जब सब साथ होते हैं तब हमें भगवान याद नहीं आते, लेकिन जब कोई साथ नहीं होता तब समझ आता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। हम जिंदगी में बहुत कुछ पाने के पीछे भागते हैं, लेकिन सच में हम अपने मन की शांति ही ढूंढ रहे होते हैं। हम पूरी दुनिया से लड़ लेते हैं, पर जब अपने मन से हार जाते हैं तब टूट जाते हैं। जिन चीज़ों और लोगों को हम मेरा कहते हैं, एक दिन उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। सच तो यह है कि परेशानी बाहर नहीं होती, हम खुद को ही भूल जाते हैं। और जब जिंदगी सवाल पूछती है तब भगवान जवाब देना शुरू करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। अब आपके चैनल क्षीर सागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, अर्जुन की प्रार्थना और दिव्य विश्वरूप की भूमिका। मित्रों, पिछले अध्याय 10 में हमने जाना भगवान की अनंत विभूतियां, हर श्रेष्ठता में भगवान की उपस्थिति। अब अध्याय 11 में गीता का सबसे अद्भुत और दिव्य अध्याय आता है, विश्वरूप दर्शन योग। ये वो अध्याय है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को अपना विराट, दिव्य और सर्वव्यापी स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन की प्रार्थना। अर्जुन कहता है, हे केशव, आपने जो परम रहस्य मुझे बताया है उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं आपके उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं जो आप वास्तव में हैं। मित्रों, ये जिज्ञासा साधारण नहीं है, ये पूर्ण श्रद्धा और शरणागति से उत्पन्न हुई प्रार्थना है। भगवान की स्वीकृति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरी सैकड़ों हजारों दिव्य आकृतियों को देख, लेकिन इन साधारण आंखों से तू मेरा विश्वरूप नहीं देख सकता। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, ईश्वर को देखने के लिए दिव्य दृष्टि आवश्यक होती है। दिव्य दृष्टि का प्रदान। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, इनसे तू मेरा ऐश्वर्य युक्त विराट स्वरूप देख सकेगा। मित्रों, ये दिव्य दृष्टि प्रतीक है अहंकार के त्याग का, श्रद्धा और भक्ति की पराकाष्ठा का। विश्वरूप का प्रारंभिक दर्शन। संजय वर्णन करता है, तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, जिसमें अनंत मुख, नेत्र, भुजाएं और अद्भुत दिव्य आभूषण थे। मित्रों, ये कोई साधारण दृश्य नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का दर्शन है। विश्वरूप का भावार्थ ये है कि सभी देवता उसी रूप में हैं, सभी लोग उसी में समाहित हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य सब उसी में है। ये दिखाता है कि भगवान अलग नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का स्वरूप है। इस भाग में अर्जुन की पूर्ण श्रद्धा, विश्वरूप देखने की प्रार्थना, दिव्य दृष्टि का प्रदान, विराट स्वरूप का प्रारंभिक दर्शन, भगवान की सर्वव्यापकता जानने को मिलती है। मित्रों, जब श्रद्धा पूर्ण हो जाती है तो भगवान स्वयं अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। विश्वरूप दर्शन योग हमें सिखाता है कि ईश्वर सीमित नहीं, अनंत है। अगले भाग में जहां हम देखेंगे भगवान का भय और करुणा से भरा विराट रूप। मित्रों, पिछले भाग में हमने देखा अर्जुन की प्रार्थना, भगवान द्वारा दिव्य दृष्टि का प्रदान, विराट रूप का प्रारंभिक दर्शन। अब इस भाग में हम भगवान के उस स्वरूप को देखेंगे जो एक साथ अत्यंत भयानक भी है और अत्यंत करुणामय भी। विराट रूप का भयानक दृश्य। संजय वर्णन करता है, अर्जुन ने उस विराट रूप में असंख्य मुख, नेत्र और भुजाएं देखीं। उनके मुख से अग्नि निकल रही थी और उनके तेज से संपूर्ण दिशाएं जल रही थीं। मित्रों, ये स्वरूप हमें ये दिखाता है, ईश्वर केवल पालन करता ही नहीं, संहार करता भी है। समय का स्वरूप काल रूप। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं काल हूं, संसार का नाश करने वाला। ये सभी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। मित्रों, ये गीता का सबसे गूढ़ और भयावह सत्य है। मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, वास्तविक कर्ता समय और ईश्वर हैं। योद्धाओं का नाश। अर्जुन देखता है भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और सभी योद्धा भगवान के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मित्रों, ये दृश्य बताता है समय के आगे कोई नहीं टिक सकता। अर्जुन का भय और कंपन। इस दृश्य को देखकर अर्जुन कांपने लगता है, उसका मन भय से भर जाता है। वो भगवान को प्रणाम करता है। अर्जुन कहता है, हे देवों के देव, आपके इस रूप को देखकर मेरा हृदय भयभीत हो गया है। करुणा से भरा स्वरूप। मित्रों, यही विराट रूप केवल भय का नहीं
बल्कि न्याय और करुणा का भी प्रतीक है। अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना और आत्मा का कल्याण, यही भगवान का उद्देश्य है। विश्वरूप का आध्यात्मिक संदेश: संसार नश्वर है, समय सर्वशक्तिमान है, अहंकार का अंत निश्चित है, ईश्वर के प्रति शरणागति ही शांति का मार्ग है। अध्याय 11 के इस भाग का सार: विराट रूप भय और करुणा दोनों का प्रतीक है। भगवान काल रूप में प्रकट हुए, मनुष्य केवल निमित्त मात्र है, समय के आगे कोई नहीं है, शरणागति ही समाधान है। मित्रों, विश्वरूप हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल प्रेम का ही नहीं, न्याय और समय का भी स्वरूप है। जो शरण में आता है वही निर्भय होता है। अगले भाग में, जहां अर्जुन भगवान से अपने सौम्य रूप में लौटने की प्रार्थना करेंगे, आपके चैनल क्षीरसागर मंथन के लिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग, अर्जुन की शरणागति और सौम्य श्री कृष्ण स्वरूप। मित्रों, पिछले भाग में हमने देखा भगवान का भयानक काल रूप, समय की सर्वशक्तिमत्ता, अर्जुन का भय और कंपन। अब हम देखेंगे कि अर्जुन की पूर्ण शरणागति, भगवान की करुणा और श्री कृष्ण का सौम्य मानव रूप। अर्जुन की प्रार्थना। भयभीत होकर अर्जुन कहता है, हे देवाधिदेव, आपके इस विराट रूप को देखकर मैं भय से व्याकुल हो गया हूं। कृपा करके मुझे अपने उसी शांत और सौम्य रूप में दर्शन दीजिए। मित्रों, ये प्रार्थना अहंकार से नहीं, पूर्ण विनम्रता और शरणागति से भरी है। अर्जुन का पश्चाताप। अर्जुन आगे कहता है, हे कृष्ण, मैंने आपको मित्र समझकर कभी हे सखा कहकर बुलाया, कभी बिना सोचे बोल दिया। यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। मित्रों, ये क्षण बताता है सच्ची भक्ति में पश्चाताप होता है, अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। भगवान की करुणा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, डरो मत, मेरे इस विश्वरूप को देखकर तू भयभीत ना हो। अब मैं तुझे अपना वही सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाता हूं। मित्रों, ईश्वर भय से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सौम्य श्री कृष्ण स्वरूप। संजय वर्णन करता है, भगवान ने अपना भयानक विराट रूप समेट लिया और पुनः शंख चक्र गदा पद्मधारी शांत स्वरूप में प्रकट हुए, और फिर भगवान अपने मानव रूप श्री कृष्ण में लौट आते हैं। मित्रों, यही वो रूप है जिसमें प्रेम है, करुणा है और अपनापन है। अर्जुन की शांति। भगवान का सौम्य रूप देखकर अर्जुन का भय शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, हृदय भक्ति से भर जाता है। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपके इस मनुष्य रूप को देखकर मेरा मन अब शांत हो गया है। विश्वरूप दर्शन योग का अंतिम संदेश। मित्रों, अध्याय 11 हमें सिखाता है, ईश्वर अनंत है, संसार उनका ही स्वरूप है, काल सबका नाश करता है, लेकिन भक्त के लिए भगवान सदा सौम्य और करुणामय हैं। इस भाग में हमने जाना अर्जुन की पूर्ण शरणागति, पश्चाताप और विनम्रता, भगवान की करुणा, सौम्य श्री कृष्ण स्वरूप, भय से भक्ति की यात्रा। मित्रों, जो ईश्वर के शरणागत होते हैं उन्हें भय नहीं सताता। भगवान काल भी हैं और करुणा का सागर भी। भक्त के लिए वे सदा प्रेममय श्री कृष्ण हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। चैनल क्षीरसागर मंथन को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में भक्ति योग, जहां भगवान बताएंगे सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है।